हेलो दोस्तों, आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, किसी ने भी हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.digitaleffect.in वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपना क्या है टॉपिक, क्रिएट अ टेक्सचर एरिया कंपोनेंट। ये अपन पिछले प्रीवियस लेक्चर में सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है कौन सा है, क्रिएट टेक्सचर एरिया कंपोनेंट। अभी इसका यूज क्या होता है, देखिए कोई भी अपन टेक्सचर वगैरह क्रिएट करते हैं, वॉल्स के लिए हो गया या किसी के लिए भी हो गया, तो टेक्सचर क्रिएट कैसे करना है इजीली तरीके से। तो यहाँ पर अपन टेक्सचर क्रिएट तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे को ये इसको टेक्सचर बनाना है, टेक्सचर मतलब कि पूरी वॉल पर मेरे को चाहिए और इस साइज में चाहिए, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँ और इधर मूव करता जाऊँ। या एक और तरीका है कि आप इस पर क्लिक कीजिए और इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्सचर क्रिएट कैसे समझा देता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले अपन वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए वॉल पैनल्स है, यहाँ पर दे रखे टेक्सचर वॉल पैनल्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्सचर की वॉल पैनल्स दिख रहे होंगे। आप इधर गौर से कीजिए तो एक ही चीज़ डबल बार रिपीट हो रही है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, डाउनलोड पीडीएफ प्रीव्यू कर देता हूँ। ये अपनी पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट है, सपोज कि एक ही ड्राइंग बनाई गई है, उसको क्या किया गया है, रिपीट किया गया है हर बार। अभी देखिए इसमें भी क्या है, सिंगल ड्राइंग को बनाया गया है, उसको भी क्या किया है, रिपीट किया गया है पूरे टेक्सचर बनाने के लिए। तो सेम सारे में देखिए टेक्सचर में मोस्टली क्या किया गया है, इसी तरह से किया गया है कि सिंगल ऑब्जेक्ट को लिया गया है, उसको क्या किया गया है, कॉपी किया गया है पूरी मतलब पूरे पेज पर। जो आपका यह साइज है, आप साइज बोल सकते हो कि पूरे साइज पर कॉपी किया गया है। और इसका भी एक स्पेसिफिक एरिया है। देखिए सपोज कि ये साइज है, इसको सिंगल को लिया गया है, उसको पूरे जो एरिया आपको स्पेसिफिक है क्लाइंट के थ्रू आपने इसको कॉपी किया है। तो आप यहाँ तो इससे कर सकते हैं कि इसका कॉपी एंड पेस्ट करते जाएं। यहाँ इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि आप इसका जानते होंगे, एरिया एंड कॉपी, उसके थ्रू भी कर सकते हो। पर आपको इजी वे में करना है तो इसका सबसे इजी तरीका कौन सा है, क्रिएट अ टेक्सचर एरिया कंपोनेंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये अपना कंपोनेंट है, इसको मेरे को क्या बनाना है, टेक्सचर बनाना है। टेक्सचर किस तरह के, जैसे मैंने एक कंपोनेंट ले लिया ये वाला, इसको मेरे को पूरे एरिया के अंदर फिल करना है। इसी तरह आप सैंपल देख सकते हो, सारे में मैंने ऐसे ही फिल किया है। इसके अलावा आप दूसरा भी देखोगे तो सेम का सेम आपको पैटर्न सारे सेम मिलेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसको भी डाउनलोड प्रीव्यू कर देता हूँ। इसमें भी ये देखिए आप, टेक्सचर क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके अंदर भी देखिए टेक्सचर रिपीट हो रहा है। आप सबों में देखोगे तो टेक्सचर क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। ये डिफरेंट टाइप के टेक्सचर है, इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें रिपीट हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर रिपीट हो रहा है, सेम का सेम इसके अंदर रिपीट हो रहा है, सेम इसमें रिपीट हो रहा है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने आउल ले लिया है, इसको मैंने टेक्सचर माना है। अभी टेक्सचर के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। तो देखिए ये क्या हो गया, पूरा जो एरिया लिया था स्पेसिफिक एरिया, उसमें चारों तरफ फिल हो गया है। अभी आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप इधर से छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। देखिए कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, कितने एरिया में चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप इसको रीसेट कीजिए, इसको कीजिए थोड़ा सा छोटा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि मेरे को इतने साइज में चाहिए, और इसको दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये इसी साइज के अकॉर्डिंग होकर पूरे एरिया के अंदर फिल हो चुके हैं। अभी आप साइज सेट कर सकते हैं कि कितने साइज में चाहिए, कितने में कट नहीं रहा है, कैसे नहीं कट रहा है, उस तरह से आप साइज सेट कर सकते हैं। मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। इसको 9.53 जैसे आपको बेटर लगना है वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को ये रैंडमली चाहिए, सपोज कि ये 1 बाय 1 इसके ऊपर आ रहा है, मेरे को थोड़ा जगह छोड़कर वो चाहिए, जैसे कि इसके सपोज इसके और इसके बीच में गैप नहीं है, और सेम का सेम इसके और इसके बीच में भी गैप नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो गैप 0 है। अगर मैं इसके अंदर गैप स्पेसिंग कर देता हूँ, सपोज कि मैं किस में कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में कर रहा हूँ, स्पेसिंग कर रहा हूँ 50 mm की, या 50% भी बोल सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। तो देखिए गैपिंग, इसका हाफ का 50% इसने क्या कर दिया, गैप कर दिया। अगर 100% करता तो सिंगल पूरा ऑब्जेक्ट का सेम गैप कर देगा ये। देखिए सपोज एक यहाँ पर आना चाहिए था, इसने 100% एक गैप क्रिएट कर दिया। ये तो हुआ आपका वाई डायरेक्शन में, क्योंकि अपन ने एक्स में चेंजेस किए। सेम का सेम आपको वाई में करने हैं तो किस में चेंजेस होंगे, एक्स के अंदर चेंजेस होंगे। इसको मैं कर देता हूँ 23%, और इसको अपन कर देते हैं 50%। इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो देखिए गैपिंग इंक्रीज हो गई, यहाँ पर तो हो गया 50, यहाँ पर 23। अगर गैप आपको और इंक्रीज करना है, 100% करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
ये तो हो गया आपको गैप इंक्रीज या कम करने के लिए। इसको अपन कर देते हैं 0, अपन को गैप नहीं करना है। इसको भी मैं कर देता हूँ 0। अगर आपको एक के ऊपर एक चाहिए, इसको आप माइनस में भी जा सकते हो। सपोज कि मैं इसको वाई डायरेक्शन में माइनस कर देता हूँ, -25%, तो वाई डायरेक्शन में -25% हो गया। आप इधर से सेट करके देख सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इसके अंदर भी माइनस करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी माइनस कर सकते हो। तो देखिए एक पैटर्न बन गया, बट ये पूरा गिचमिच हो चुका है। तो सेम का सेम अपन इसको करते हैं 0 और इधर भी करते हैं 0। इसको कर देते हैं अप्लाई, तो ये नॉर्मल पोजीशन पर आ गया है। इसके अलावा आपको रैंडम नहीं चाहिए कि सपोज कि ये इसके ऊपर, जैसे मेरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर सेम नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा गैप पर चाहिए, तो आप यहाँ के एक्स वाई पे भी शिफ्ट कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ 10%। देखिए गैपिंग चेंज हो रही है। इसको मैं कर देता हूँ 50%, तो देखिए 50% गैप चेंज हो गया। सेम का सेम अगर आपको वाई डायरेक्शन में भी करनी है तो भी अपन कर देते हैं 50%। तो देखिए दोनों क्या हो गए, मिक्सअप हो गए, क्योंकि अपन ने दोनों को में क्या किया, चेंजेस किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उससे क्या कर दिया, पैटर्न क्रिएट कर दिया। इसको अपन करते हैं 0, सेम इसको भी करते हैं 0। इसको अप्लाई करते हैं, नॉर्मल हो गया। अभी देखिए कि कई बार आपने देखा होगा, सपोज कि मैं वेबसाइट खोल देता हूँ, इसमें तो सारे इक्वल इक्वल लग रहे हैं। कई बार क्या होता है, रैंडम होते हैं। रैंडम मतलब कि एक मेरा ऑब्जेक्ट नॉर्मल पोजीशन पर है, एक क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अभी तो इसमें सारे इक्वल है, इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट तो अपना ये है, मगर ये ऑब्जेक्ट मेरा कैसा चाहिए, मेरे को 180 डिग्री मूव चाहिए, या ये वाला इसके साइड वाला ऊपर जाना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 180 डिग्री मूव, इसको कर देता हूँ रिवर्स। तो देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट तो ठीक है, ये क्या हो गया, 180 डिग्री मूव हो गया। तो इसका भी सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए ये ओके है, ये सेम है, ये ओके है। इसमें से भी चेंजेस करने हैं, अब इधर भी चेंजेस कर सकते हो। अभी आपको हाफ कैसे देखेंगे, सीधी पोजीशन में, हाफ आपको उल्टे पोजीशन में देखेंगे, रिवर्स पोजीशन में। सेम का सेम इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स में आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इधर लेफ्ट साइड से देख लो या राइट साइड से देख लो, दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो वो चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं। अगर कोई ऐसा पैटर्न होता कि रिवर्स लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेंज करने में पोजीशन में आपको चेंजेस दिखे, तो वो आपको विजिबल होता। तो देखिए इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। इसके अंदर आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो, साइज के अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो। छोटा करना है, बड़ा करना है, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं लेना है, आप इसको रिसेट मारिए, साइज को बड़ा कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए, तो सेम उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट में साइज सेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। इसको अपन रीसेट कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी मेरे को इस कंपोनेंट को किसी के मिडल में या किसी वेक्टर में सेट करना है, तो अपन वेक्टर में सेट करते हैं। अभी मैंने जस्ट क्या लिया है, रैंडम वेक्टर्स लिए। इसको अपन को क्या करना है, इस आउल को इसके अंदर सारा सेट करना है। तो अपन कैसे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दोबारा से टेक्सचर एरिया कंपोनेंट में जाते हैं, अपना ये कंपोनेंट है, एरिया सेलेक्ट करते हैं अपन को और इसको कर देते हैं अप्लाई। तो देखिए सारे जो आउल थे उसके अंदर क्या हो गए, सेट हो गए रैंडमली। तो छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग सेट हो गए हैं, तो वो छोटा बड़ा आपको करना है। तो आप यहाँ से रीसेट कर कर इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। आप सपोज कि मैंने बहुत छोटा कर दिया, अभी मैं इनको सेट करता हूँ, तो देखिए पूरा आउल आउल इसके अंदर सेट हो गए हैं। तो इससे क्या है, आपको कभी फ्रेम वगैरह भी बनाना है, अच्छी तरह से आपको डेकोरेट करना है, कोई आपके पास पैटर्न है, पैटर्न को फ्रेम के अंदर अटैच करना है, तो आप इसके थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। इसको कर देते हैं अप्लाई और इसको कर देते हैं क्लोज, तो ये आपके फ्रेम में सेट हो गए सारे। तो बहुत ही अच्छा टूल है, आपका वर्क बहुत फास्ट कर देगा। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, मगर इसके अंदर क्या होगा, आपको सारा सेट करना पड़ेगा, रोज पे कितना गैप देना है, कितना साइज देना है, किसके अकॉर्डिंग सेट करना है। ये टूल आपका बहुत इजीली काम कर देगा, इस चीज़ को बहुत फास्ट कर देगा और आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें www.digitaleffect.in। यहाँ पर आपको कोई भी डिज़ाइन परचेज करनी है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।